नए साल पर फौजी बहू के साथ धोखा। रात के समय पल्लवी एक कमरे से इधर से उधर परेशान टहल रही थी। क्या करूं, हरीश जी से बात करूं या नहीं? पर बात तो करनी ही पड़ेगी। हरीश जी बच्चे की चाहत रख रहे हैं। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। तभी पल्लवी का पति हरीश हाथ में बैग लिए कमरे में आता है। ओहो, लगता है हमारी जानेमन बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रही थी। हरीश जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बातें सारी कल, आज केवल रोमांस। पल्लवी, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है और मैं चाहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द बच्चे हो जाए। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हरीश वॉशरूम में चला जाता है। मुझे हरीश जी को रोकना होगा, पर कैसे? कहीं वो मेरी बात से नाराज ना हो जाएं। क्या करूं? कैसे बताऊं हरीश जी को? तभी पल्लवी एक कॉपी पेन लेती है और एक कागज पर कुछ लिखकर उस चिट्ठी को अपने बेड के ऊपर रख देती है। हरीश जी, आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ ये चिट्ठी पढ़कर आप नाराज हो जाएंगे, पर आपको ये बताना भी बहुत जरूरी है। पल्लवी वो चिट्ठी बेड पर रखकर सो जाती है। थोड़े समय बाद हरीश वहां आता है। अरे, पल्लवी सो क्यों गई? ये क्या है? ये चिट्ठी में क्या लिखा है? हरीश जैसे ही उस चिट्ठी में लिखी बात पढ़ता है तो वो गुस्से में चिट्ठी को वहीं बेड पर फेंक कर कमरे से बाहर चला जाता है। आखिर ऐसी क्या बात लिखी है पल्लवी ने इस चिट्ठी में, जिसे पढ़ने के बाद हरीश को इतना गुस्सा आ गया? तो ये बात जानने के लिए हम चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में। मदनपुर गांव में गरीब हिमानी अपनी 25 साल की बेटी पल्लवी के साथ अपने छोटे से घर में अपने फौजी पति वरुण की लाश के सामने बैठी रो रही थी। ये क्या हो गया जी? आप क्यों हमें छोड़कर चले गए? माँ, रोइए मत। पिताजी एक फौजी थे। हमें तो पिताजी की बहादुरी पर गर्व होना चाहिए कि पिताजी एक वीर जवान अपने देश की रक्षा करते करते शहीद हुए। ये सुनकर हिमानी खूब रोने लगती है। वरुण एक फौजी था। वो सालों साल बॉर्डर पर रहकर अपनी ड्यूटी निभाता था और अपने देशवासियों को घुसपैठियों और आतंकवादियों से बचाता था। एक दिन पहले ही अचानक बॉर्डर पर दूसरी सरहद से फायरिंग शुरू हो चुकी थी। तभी उस फायरिंग में वरुण शहीद हो चुका था। अपने पिता और पति की मौत देखकर पल्लवी हिमानी खूब रोते हैं। कुछ दिन बाद पल्लवी की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। एक रात, माँ, मैं पिताजी की तरफ फौजी बनना चाहती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, तेरे पिताजी को तो मैं खो चुकी हूँ। मैं तुझे नहीं खोना चाहती। माँ, आपको याद नहीं है कि पिताजी का सपना था, वो मुझे अपनी तरफ फौजी बनाना चाहते थे। मैं अपने पिताजी का ये सपना पूरा करना चाहती हूँ माँ, मुझे फौजी बनने दीजिए। नहीं, तू फौजी नहीं बनेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। हिमानी अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह महीने दर महीने बीतने लगे। एक दिन पल्लवी को उसी गांव के एक अमीर लड़के हरीश का रिश्ता आता है। हरीश उसी गांव में अपने बड़े से घर में अपने माता पिता संगीता, शेखर के साथ रहता है। हरीश उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करता है। तभी हिमानी पल्लवी का रिश्ता हरीश से तय कर देती है और हरीश पल्लवी की शादी 2 दिन बाद की तय हो जाती है। अगले दिन रात में, माँ, मुझे नहीं करनी है ये शादी, मुझे फौजी बनना है माँ। पल्लवी, कल तेरी शादी है, तू अपने दिमाग से फौजी बनने की बात निकाल दे। माँ, 2 दिन बाद मेरी परीक्षा है, मुझे ये परीक्षा तो देने दीजिए, उसके बाद मैं शादी कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं है परीक्षा देने की, समझी? चल अब कमरे में जा। अगले दिन पल्लवी की शादी हरीश से हो जाती है और पल्लवी अपने ससुराल चली आती है। रात के समय पल्लवी अपने कमरे में दुल्हन के अवतार में बैठी थी। कल मेरी परीक्षा है, क्या करूं? हरीश जी से बात करूं क्या? तभी हरीश कमरे में आता है। पल्लवी, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम 3 से 4 बच्चों के माता पिता बन जाएं। हरीश जी तो बच्चे की चाहत रख रहे हैं। हरीश जी, अगर मैं नौकरी करना चाहूँ तो? नौकरी? तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है पल्लवी? और वैसे भी माँ इस बात को कभी नहीं मानेंगी, इसीलिए मजाक में भी माँ के सामने नौकरी की बात मत करना। अगले दिन सवेरे हरीश अपने काम पर चला जाता है। पल्लवी बहू, आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है। घर में आस पड़ोस वाले रिश्तेदार सब आने वाले हैं।
इसलिए तू रसोई में जाकर मीठा बना ले। माँ जी, आज दोपहर में मेरी परीक्षा है, मुझे परीक्षा देने जाना है। परीक्षा? किस चीज की परीक्षा है? माँ जी, फौजी की परीक्षा है। मैं अपने पिताजी की तरह फौजी बनना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन ले बहू, इस घर की बहू बेटी बाहर जाकर नौकरी नहीं करती। तुम्हारी शादी हो गई है ना, तो अब केवल अपने घर संसार में ध्यान दो। तुम नौकरी नहीं कर सकती। इस विषय पर दोबारा कभी इस घर में बात नहीं होगी, समझी? बहू तू चिंता मत कर, आज तू अपनी परीक्षा जरूर देगी। मैं ले जाऊंगा तुझे परीक्षा देने। दोपहर के समय पल्लवी मीठा बनाकर अपने ससुर शेखर के साथ चुपके से परीक्षा देने चली जाती है और 2 घंटे बाद परीक्षा खत्म होते ही अपने ससुराल चली आती है। कुछ दिन बाद पल्लवी अपना रिजल्ट चेक करती है तो वो पास हो चुकी थी। रात के समय पल्लवी अपने कमरे में बेड पर सोई हुई थी। तभी हरीश वॉशरूम से बाहर आकर अपने बेड पर पड़ी एक चिट्ठी खोलकर पढ़ता है। क्या लिखा है? हरीश जी, मैं आपको कब से एक बात बताना चाहती थी। मेरा बचपन से सपना फौजी बनने का था और मैं फौजी की परीक्षा में पास हो गई। कल से मुझे फौजी की ट्रेनिंग लेने जाना है। हरीश जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे अपने पिताजी का ये सपना पूरा करने दीजिए, मुझे फौजी बनने दीजिए। हरीश जी, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। ये पढ़कर हरीश घर की छत पर आता है। क्या करूं पल्लवी, अगर मैं ये सपना पूरा नहीं कर पाया तो मेरे पति होने का क्या मतलब? नहीं, मुझे अपनी पत्नी के जज्बातों को समझना होगा। मुझे उसका ये सपना पूरा करने में उसकी सहायता करनी होगी। अगले दिन सवेरे पल्लवी की आंख खुलती है तो वो क्या देखती है कि उसका पति हरीश एक बैग में पल्लवी के कपड़े और उसका सामान पैक कर रहा था। हरीश जी, आप मेरे कपड़े, ये सामान क्यों बैग में रख रहे हो? पल्लवी, अब तुम ट्रेनिंग में क्या एक ही कपड़ों में रहोगी? वहां पहनने के लिए तुम्हें कपड़े तो चाहिए होंगे ना। ये सुनकर पल्लवी खुशी से पागल हो जाती है। हरीश जी, आप मुझे फौजी बनने दे रहे हो? हाँ पल्लवी, जाओ अपने पिताजी का सपना पूरा करके एक काबिल फौजी बनो और अपने देश का नाम रोशन करो। पल्लवी बड़ी खुश होने लगती है। उसके बाद हरीश अपने परिवार को समझाकर अपनी पत्नी को फौजी की ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। कुछ महीने बाद पल्लवी की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और वो एक फौजी बन जाती है, जिसके बाद पल्लवी की ड्यूटी बॉर्डर पर लग जाती है। एक रात पल्लवी बॉर्डर पर थी। कल नया साल है, कल मेरी छुट्टी रहेगी। हरीश जी, कल मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। कितने महीनों बाद अपने ससुराल वालों से मिलूंगी। तभी पल्लवी हरीश को कॉल करती है तो इधर हरीश की शादी एक रिया नाम की लड़की से हो रही थी। हरीश का फोन बार बार बज रहा था। अरे हरीश जी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? कोई नहीं, कल डायरेक्ट जाकर मिल लूंगी मैं उनसे। तभी अचानक दूसरी सरहद से फायरिंग शुरू हो जाती है और एक गोली पल्लवी के सीधे हाथ पर लग जाती है, जिसके बाद पल्लवी वहीं बेहोश हो जाती है। इधर हरीश रिया कमरे में बैठे थे। हरीश जी, जब आपकी पहली पत्नी को हमारी शादी के बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेगी? कुछ नहीं कहेगी। जब पल्लवी को मेरी परवाह नहीं तो मैं उसके बिना कब तक अकेला रहता। इसीलिए मैंने तुमसे शादी की रिया, अब तुम ही मेरी पत्नी हो। संगीता, तुमने पल्लवी की बहू के साथ अच्छा नहीं किया। आप चुप रहिए जी। क्या हमें दादा दादी बनने की अरमान नहीं है? हम कब तक उस पल्लवी से संतान की आस रखते? उसे इस घर की जरा भी परवाह नहीं है। वो तो बस अपनी ड्यूटी निभाने में लगी है। अगले दिन सवेरे सारा देश नए साल की खुशियां मना रहा था। तभी पल्लवी अपने गांव आती है और जैसे ही वो अपने ससुराल में आती है तो अंदर का नजारा देखकर पल्लवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर हरीश रिया के साथ बैठा था और वहाँ कई सारे लोग बैठे थे। रिया की मुंह दिखाई की रस्म कर रहे थे। हरीश जी, ये सब क्या है? पल्लवी को देखकर सब दंग रह जाते हैं। तभी संगीता पल्लवी को हरीश रिया की शादी की बात बताती है। क्या हरीश जी ने दूसरी शादी कर ली? हरीश जी, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्या करता मैं पल्लवी? मैं कब तक तुम्हारे इंतजार में बैठा रहता? तुम्हारे सपने को पूरा करने में मैं क्या अपने अरमानों का गला घोंट देता? वो तो अच्छा हुआ माँ ने मेरी शादी रिया से करवा दी और मुझे जीने की एक नई राह मिल गई। तुम्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं है, इसीलिए मैं क्यों तुम्हारे इंतजार में बूढ़ा होता? इसलिए मैंने रिया से शादी की।
अब तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। ये सुनकर पल्लवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हरीश जी, मैं भी चाहती हूँ कि आप खुश रहो। आप मुझे कहकर तो देखते, मैं सब छोड़कर आपके पास आ जाती थी, पर आपने मुझे बिना बताए शादी करके मुझे धोखा दिया है। अब आप रहिए अपनी इस पत्नी के साथ खुश। मैं अब कभी आपके पास नहीं आऊंगी। इतना कहकर पल्लवी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है और उसके बाद जीवन भर बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी करके अपने देशवासियों की रक्षा करने लगती है। तो इसी तरह नए साल पर मिला एक फौजी बहू को धोखा।